अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिन हनीफ। आज हमने जो चैप्टर वो लास्ट टाइम हम चैप्टर कर रहे थे सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें हमने कल लास्ट लेक्चर में 4 प्रॉब्लम्स कर ली थी। आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम नंबर 6 में हम देखते हैं कि उसमें क्या है। सबसे पहले उसमें बताया है मिस्टर मसूद साहब ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, उनका बिज़नेस है। उन्होंने अपने जो रिकॉर्ड रखा वो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिस के ऊपर है। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक। अपने जो बिज़नेस ईयर की हैं वो है हमारे पास 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2016 तक। अब यहाँ पे उन्होंने एक हमें इंफॉर्मेशन दी है 1 जनवरी 2016 की, और एक इंफॉर्मेशन हमें दी है 31 दिसंबर 2016 की। उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया मिस्टर मसूद साहब की बुक के मुताबिक कि उन्होंने एक जो अमाउंट है वो विड्रा का है, उसमें से 700 का जो फर्दर कैपिटल है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया 1 जुलाई को। नंबर नेक्स्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो डेप्रिसिएशन जो 10% जो प्रोविजन है वो नेसेसरी है डेटर के ऊपर। अब प्रोविजन क्या होती है कि जो अब हम डेटर को क्रिएट, हमारे डेटर्स होते हैं, बैड डेट होते हैं उसमें कुछ, तो हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं कि इतनी अमाउंट हमें बैड डेट्स भी हो सकती हैं या रिकवर नहीं हो सकती, तो वो प्रोविजन होती है, उसको हम न्यू प्रोविजन भी कह सकते हैं। नंबर नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ कि प्लांट है जो उनका एक बिजनेस का, उसके ऊपर उन्होंने 15% जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन आपका बेसिकली एक्सपेंस होता है। नंबर नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि एक कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो है आपका 6% है। अब देखते हैं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम कहते हैं, उसके मुताबिक हमें क्या होता है कि इंक्रीज नेटवर्क मेथड की तरफ जाना होता है। तो वहाँ पे इंक्रीज नेटवर्क मेथड में हमें क्या 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक हमारे पास कैपिटल एट द एंड होना चाहिए और एक हमारे पास कैपिटल एट द बिगिनिंग होना चाहिए, जब हम दोनों को उनको आपस में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमें दोनों कैपिटल गिवन होंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम में उन्होंने हमें कैपिटल नहीं दिया, ना ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ ना एंडिंग कैपिटल दिया हुआ। तो अब हम जब जाते हैं ओपनिंग, तो पहले हमें कैपिटल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कैपिटल के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ चाहिए होती हैं। अब मिस्टर मसूद साहब की बुक के मुताबिक हमें उनके ओपनिंग की भी लायबिलिटीज़ और एसेट्स गिवन है और क्लोजिंग के भी लायबिलिटीज़ और एसेट्स जो वो गिवन है। लेकिन उसमें एक चीज़ उन्होंने एडजस्टमेंट 2-3 बताई हैं, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, प्रोविजन है, उसके बाद डेप्रिसिएशन है। तो जो एडजस्टमेंट होती है वो हम एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज करते हैं। तो अब हम देखते हैं, पहले हमें ओपनिंग कैपिटल रिक्वायर होगा, तो हम ओपनिंग कैपिटल यानी कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालते हैं। तो उसमें देखें मिस्टर मसूद साहब ऐसे इसका फॉर्मेट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखते हैं और डेट लिख लेते हैं जो ओपनिंग की होगी। सबसे पहले एसेट वाली साइड पे हमें कैश एट बैंक दिया होता है, उसकी अमाउंट थी 840। उसके बाद हमें डेटर्स दिए होते, वो थे हमारे पास 5200। नंबर नेक्स्ट है स्टॉक की अमाउंट थी हमारे पास 1650। और उसके बाद प्लांट था, प्लांट हमारा था 2050। और नंबर नेक्स्ट पे था फर्नीचर की अमाउंट थी हमारे पास 150। और लाइबिलिटी वाली साइड पे हमारे पास था क्रेडिटर्स की अमाउंट थी 1600। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा था 19890 और यहाँ पे क्रेडिटर सिर्फ हमारे पास 1600 थे। हमने क्या करना होता है, दोनों साइड्स को इक्वल करना होता है, यानी एसेट्स को बैलेंस लाइबिलिटीज़ के इक्वल करना होता है। तो लाइबिलिटी वाली साइड पे हमारे पास सिर्फ 1600 आ रहा था। तो जो बैलेंस आया हमारा 1600 का 1600 माइनस करके, तो ये आया हमारे पास बैलेंस आता है 8290। उसको बैलेंसिंग फिगर वो हमारा कैपिटल एट द बिगिनिंग निकल आता है, ठीक है। यानी इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा कैपिटल एट द बिगिनिंग हो जाएगा। इसी तरह आपको कैपिटल एट द एंड भी नहीं दिया हुआ। 31 दिसंबर को उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के इक्वल बराबर प्रोवाइड दे दी हुई है। तो अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अब एंडिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। एंडिंग कैपिटल के लिए भी यहाँ पे भी हमें कैश एट बैंक दिया हुआ, उसकी अमाउंट है 650 है, कैश इन हैंड की अमाउंट है 20 है, डेटर है हमारे पास 8500। अब डेटर का उन्होंने हमें ये बताया था कि 10% आपने जो प्रोविजन है वो क्रिएट करनी है 10% डेटर्स के ऊपर। तो डेटर के ऊपर जो 10% प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो न्यू प्रोविजन होती है, वो आती है आपकी 850 आती है। तो इसमें से हमने 850 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 7650 आ जाता है। नंबर नेक्स्ट है स्टॉक का क्या है कि हमारे पास ये गिवन है 1800। इसी तरह प्लांट के ऊपर उन्होंने बताया था कि 15% उसकी डेप्रिसिएशन है। प्लांट की अमाउंट थी हमारे पास 2100, तो हमने 15% डेप्रिसिएशन निकाली तो वो हमारे पास अमाउंट आ जाती है उसकी 315। तो वो माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस करते हैं, तो जितना आएगा वो यहाँ पे इन अमाउंट के कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद हमें फर्नीचर की अमाउंट गिवन है। इसी तरह लाइबिलिटी वाली साइड पर हमारे पास अमाउंट थी 2050। जब हमने इसको टोटल किया तो इसका एसेट वाली साइड पे टोटल आ रहा था 12055 और लाइबिलिटी वाली साइड पे सिर्फ हमारे पास 2050 था। जब हमने इसमें से लाइबिलिटीज़ की अमाउंट को माइनस किया तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन आ गई, यानी जो बैलेंसिंग फिगर था कैपिटल एट द एंड वो हमारे पास आ जाता है 10005। अब हमें कैपिटल दोनों प्रोवाइड हो गए,
यानी ओपनिंग कैपिटल भी आ गया, क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम चलेंगे तो जब हम उसमें जो बेसिक पर्पज़ है हमारा इन कैपिटल्स को फाइंड आउट करने का, वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालनी है, तो वो हम देखते हैं वो कैसे निकलेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक का नाम था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें कैसे लिखेंगे। मिस्टर मसूद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। देखिए यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अमाउंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है, आपका बुक नहीं है मेरे पास अवेलेबल, तो इस टाइम मैं मोबाइल से देख के बता देता हूँ आपको कुछ डाटा। अब ओपनिंग कैपिटल भी हमारे पास निकला है, क्लोजिंग भी निकला है, ठीक है जी। अब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाना, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या गिवन होता है, कंपेयर करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। हमारे पास कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर आया था 10,500 5। इसके अंदर हम ऐड क्या कर देते हैं, ऐसे लिखेंगे ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारे पास कितनी गिवन है ये देख लेते हैं हम। पैराग्राफ में पहली लाइन लिखी हुई है, मसूद हैड विड्रॉन ₹2500, ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर। तो 2500 उन्होंने विड्रॉ करवाया है। तो देखते हैं इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 10,005 प्लस 2500, ये आ जाता है हमारे पास 12,505 12,505। इसमें से हम माइनस क्या कर देते हैं, फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल हमारे पास कितना गिवन है, 700, ठीक है, 700 है फर्दर कैपिटल। तो वो माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आ जाता है, -700 अगर कर देते हैं, ये आ जाता है आपका 11,850। 11,850 ये आ जाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। इसमें से हम लेस क्या कर देते हैं, कैपिटल एट द बिगनिंग। बिगनिंग कैपिटल कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास 8,290। वो माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 3,550। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक लास्ट बताया हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो इफेक्ट करता है हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। कैपिटल के ऊपर जो हम इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है वो हम देखते हैं। तो इसमें पहले अब यहाँ पे लिखेंगे, अब जो आंसर आएगा आपका बिगिनिंग कैपिटल को माइनस करके लिखेंगे प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव में आंसर आता बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये माइनस करेंगे हम, लेस फिर दोबारा से करेंगे ऐसे। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे, इसकी वर्किंग हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हम चार्ज करते हैं, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जाता है और फर्दर कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जाता है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास था 8,290 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, ये 6% इंटरेस्ट था हमारा। तो ये कितना आ जाता है हम देखते हैं, 8,290 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाता है आपके पास
497.4 है, तो हम इसको सिर्फ 497 ही लिख लेते हैं। और दूसरा इसमें क्या है, फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल आपको गिवन है 700। अब देखें फर्दर कैपिटल की एक और चीज़ है, 600 है। फर्दर कैपिटल आपने देखना कि इंट्रोड्यूस कब करवाया, तो जो फर्दर कैपिटल है वो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं 1 जुलाई को, यानी 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हमारे पास कितना टाइम पीरियड बनता है, 6 मंथ ऑलमोस्ट बनते हैं। तो हम इसको 6 मंथ का सिर्फ चार्ज करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे 6/12। तो ये कितना आ जाता है देख लेते हैं हम। 700 कैपिटल था, उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट था और था वो 6 मंथ का, 6/12 कर लेंगे तो ये आ जाता है आपका 21। जस्ट इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 518। यानी दोनों कैपिटल का इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया, 518। अब माइनस कर देंगे, 3515 माइनस 518, तो ये हमारे पास आ जाता है 2997। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप वर्किंग अलहदा से करेंगे, इसके आपको मार्क्स भी गिवन होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये ओपनिंग कैपिटल के ऊपर और फर्दर कैपिटल के ऊपर चार्ज किया है। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पूरे साल का हम चार्ज करेंगे। फर्दर कैपिटल का मतलब यही होता है कि हम फर्दर कैपिटल साल के दौरान में इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो साल के दौरान में जब इंट्रोड्यूस कराएंगे हम देखेंगे फर्दर कैपिटल को इंट्रोड्यूस कब करवाया गया, यानी किस मंथ में जाकर हमने इंट्रोड्यूस कराया। तो इस प्रॉब्लम में जो फर्दर कैपिटल था वो हमने 1 जुलाई से इंट्रोड्यूस कराया। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हमारे पास टाइम बनता है 6 मंथ का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एनुअली यानी एक साल में 12 माह होता है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाता है 21। दोनों कैपिटल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपने जो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है उसमें से माइनस करेंगे, तो आपका जो बुक वाला आंसर जो आ जाएगा, यानी आपका जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस आएगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पहले आप इस जो हमने टॉपिक पढ़ाया आपको इसको गो थ्रू करें, इसको देखें, क्या इसमें नहीं समझ आती तो आप उसे खुद से ट्राई करें। ठीक है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।